हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक को, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट के एग्ज़ाम के लिए। राइट, ये आपको आएगा एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का, ये आपको आ सकता है। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो में कवर करेंगे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, फिर हम कवर करेंगे इसके डिफरेंट मेथड के बारे में, और फिर प्रोसीड करेंगे हम जी इनके क्वेश्चंस के भाषण के ऊपर। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, एक होते हैं रेशो और दूसरे होते हैं हमारे पास प्रोपोर्शन। ये दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी रेशो के बारे में, फिर हम बात करेंगे जी प्रोपोर्शन के बारे में। राइट, तो सबसे पहले हम समझते हैं रेशो को। सपोज कीजिए कोई पर्सन ए है, उसके पास 5 रुपये है, और ऐसे ही कोई पर्सन बी है, उसके पास 10 रुपये हैं। राइट, तो अब हमें इन दोनों के बीच का पता कैसे लगेगा कि कौन सा जो है इनके बीच में बड़ा है। राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। राइट, कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कौन इनमें से बड़ा है। तो कंपेयर जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, रेशो कहा जाता है। राइट, अब सपोज कीजिए ए को कंपेयर करेंगे हम बी से, तो ए रेशो बी हम लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए रेशो बी आएगा 5:10। राइट, तो जब इन दोनों को काटेंगे तो इनकी रेशो क्या बनेगी, 1:2 बनेगी। तो अब हम बता सकते हैं कि जो बी है वो बड़ा है किससे, ए से। राइट, वो कैसे हमें पता लगा, जब हमने इन दोनों चीज़ों को कंपेयर किया। राइट, तो जब भी हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर में एक चीज़ आप देखिए, जो चीज़ों को आप जो है कंपेयर करते हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आप हाइट को हाइट के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। राइट, और वेट को वेट के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं, और कोई भी और चीज़ है तो उसको आप, जैसे लेंथ है तो लेंथ को आप लेंथ के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। राइट, कोई ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे हाइट ले ली और वहाँ पे आप वेट की बात कर रहे हो, तो उस चीज़ को आप कंपेयर नहीं कर सकते। राइट, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि कोई भी चीज़ को आप कंपेयर करते हैं तो वो चीज़ें कौन सी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें सिमिलर होनी चाहिए। राइट, ये तो होगी बात जी हमारे पास रेशो के बारे में। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं प्रोपोर्शन के बारे में, कि प्रोपोर्शन क्या चीज़ होती है। राइट, तो देखिए जी, अब हम बात करते हैं इस प्रोपोर्शन के बारे में। तो जो प्रोपोर्शन होता है ये क्या चीज़ होती है, जब भी हम कंपेयर करेंगे किसको, रेशो और रेशो को कंपेयर करेंगे तो उस केस को क्या बोलेंगे, हम प्रोपोर्शन बोलेंगे। सपोज कीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे पर्सन कोई एक केस है हमारे पास फर्स्ट, और केस है जी सेकंड। राइट, तो केस 1 है, इसमें हमारे पास 2 पर्सन दिए हैं, ए पर्सन दिया है और बी पर्सन दिया है। इसी तरीके से केस सेकंड है, इसमें सी और डी पर्सन दिए हैं। राइट, अब इसके बाद क्या बोला है जी, कि ए और बी है, इनके पास रेशो है, इनके पास रेशो है, ए के पास है 5 रुपये और बी के पास है 10 रुपये। इसी तरीके से बोला है जी हमारे पास जो केस सेकंड है, सी और डी बोला है, सी है हमारे पास 3 और डी है जी हमारे पास 6। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से निकालेंगे प्रोपोर्शन। जब भी हम जो है प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कितने बिंदु लिखते हैं, 4 बिंदु लिखते हैं। राइट, तो अब हम बोल सकते हैं जब इन दोनों को काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 1:2, और इन दोनों को काटेंगे तब भी आएगा 1:2। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, किसको, प्रोपोर्शन में अगर इसको हमने लिखना हो तो कैसे बोल सकते हैं हम, 1:2 प्रोपोर्शन 1:2। राइट, ये हमारे पास प्रोपोर्शन क्या बना। राइट, तो इसलिए जब भी हम रेशो को रेशो से कंपेयर करते हैं तो उस केस को क्या बोलते हैं, हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो इस चीज़ का आप विशेष से ध्यान रखें कि प्रोपोर्शन क्या चीज़ होती है। राइट, तो ये होगी अब हमारे पास बात जी प्रोपोर्शन की। तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि रेशो क्या होती है और प्रोपोर्शन क्या होता है। राइट, तो अब हम चलते हैं जी इसके मेथड के ऊपर। हमने समझ लिया, इसके बाद समझते हैं हम रेशो के बारे में, कि हम रेशो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं जी रेशो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल से हम समझते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इससे हम समझेंगे। यहाँ पे क्या बोला, A/B दिया हमारे पास 7:9 और B/C दिया हमारे पास 15:7, और मैं से पूछा क्या है कि A और C की रेशो बताइए। राइट, तो देखिए हमारे पास जब भी हम जो है इसको सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को, तो हम 2 मेथड से करेंगे। जो भी आपको मेथड इजी लगता है तो आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा क्या था, A, B और C, इन तीनों की रेशो पूछी थी। तो पहले क्या बताया था, हमारे पास A और B की रेशो क्या दी थी, 7:9 यहाँ पे दी थी। राइट, और यहाँ पे B और C की रेशो क्या थी, 15:7 थी, तो हमने लिख लिया 15:7। राइट जी, और इसके बाद हम फर्स्ट जो मेथड है उसमें क्या करते हैं यूज,
इस पैटर्न को यूज करते हैं जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, राइट। तो इस जो देखिए हमने क्या पैटर्न यूज किया, ये वाला पैटर्न हमने यूज किया। तो सबसे पहले हम जाएंगे नीचे को, फिर जाएंगे ऊपर को, फिर जाएंगे नीचे को, राइट। तो इस केस में मतलब क्या उसका कि 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 से। तो 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, तो 17 5 कितना होते हैं, 15 7 कितना होते हैं, 105 होते हैं। तो हमारे पास ए बी सी, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 105 आ गई, और बी की क्या आई 15 ने कितने होते हैं 135 होते हैं, तो 135 आ गया। सी की क्या आई हमारे पास वैल्यू, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे अब हम किससे 9 से, 7 ने कितना होता है 63, तो हमारे पास ये आ गई रेशो, राइट। तो ए रेशो बी रेशो सी हमारे पास क्या निकल के आई 115 रेशो 135 रेशो 63, राइट। ये तो हो गया हमारे पास मेथड फर्स्ट। अब हम इसको देखते हैं जी मेथड नंबर सेकंड से। तो ए रेशो बी रेशो सी अगर हमने निकालना हो तो इस केस में हम क्या करेंगे जी, देखिए हमारे पास होता है ए रेशो बी क्या दी थी 7 रेशो 9 दी थी, और बी रेशो सी क्या दी थी 15 रेशो 7 दी थी, राइट। तो अब हम दूसरे मेथड में क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे सी के साथ यहाँ पे जो शीट है वो वेकेंट थी, तो इसमें हम क्या करेंगे जो नियर बाई की वैल्यू होगी उसको सरका देंगे आगे। तो यहाँ पे हमने 9 को सरका दिया आगे, यहाँ पे लिख दिया 9, और ऐसा ही हम नीचे करेंगे। यहाँ पे 7 के नीचे जगह खाली थी तो 15 को सरका दिया आगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 7 कितने होते हैं 105 होते हैं, और इसी तरीके से 15 ने कितने होते हैं 135 होते हैं, और हमारे पास 7 ने कितने होते हैं 63 होते हैं, राइट। तो देखिए दोनों केस में हमारे पास सेम वैल्यू आ रही थी, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें जो भी कॉमन होगा उसको काट लेंगे। तो देखिए अब हम इनको 3 से काटते हैं, तो 3 3 9 और 5 3 कितने होते हैं 15। जब इसको काटेंगे तो 4 3 12 होते हैं, 5 3 15 होते हैं, और इसको काटेंगे 3 से तो यहाँ 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 होते हैं, राइट। तो अब देखिए हमारे पास क्या रेशो निकल के आई यहाँ पे 35 रेशो 45 रेशो 21, राइट। तो ये हमारे पास रेशो निकल के आई। अब हमारे से लास्ट में क्वेश्चन में पूछा क्या था, रेशो किसकी पूछी थी, ए रेशो सी की पूछी थी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास लास्ट में 35 आई थी, और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आई थी 21 आई थी, राइट। तो इन दोनों की रेशो निकाल लेंगे। अब देखिए इन दोनों के बीच में कॉमन क्या था, अब देखिए इन दोनों को हम काट लेंगे। 7 5 कितने होते हैं 35 होते हैं, और 7 कितने होते हैं 21। तो और ए और सी की रेशो क्या है हमारे पास 5:3, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट था, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो इसके बाद चलते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, द रेशो ऑफ ए टू बी इज 4:5 एंड बी टू सी इज 2:3। ए इक्वल टू 800 और सी की वैल्यू हमारे से पूछी है। तो अब हम क्या करेंगे जी, ए बी और सी इन तीनों की क्या निकालेंगे, पहले रेशो निकालेंगे। तो वो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे ए रेशो बी क्या दी थी 4:5 दी थी, और बी रेशो सी क्या दी थी 2:3 दी थी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सरका देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5, और इसको आगे सरका देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 2। अब इनको नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूनी कितने होते हैं 8, 5 दूनी कितने होते हैं 10, और 5 दिए कितने होता है 15, राइट। तो ये हमारे पास के आगे इनकी रेशो आ चुकी है। तो अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन में लास्ट में क्या बोला था a इक्वल्स टू 800। अब इनके साथ हम x लगा देंगे, राइट। इनके साथ हम रेशो के साथ x लगा देंगे। तो लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला था, ये आगे हमारे पास इनकी रेशो, इनके साथ हमने x लगा दिया, राइट। और इसके बाद हमारे पास लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा था, इफ a इक्वल्स टू 800, a की जो वैल्यू है वो 800 है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यहाँ पे दी थी 8x आई थी, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या दी थी हमारे पास 800 दी थी। तो इसी तरीके से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 800/8, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 100, राइट। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 100। तो अब हमने निकालने किसकी थी, यहाँ लास्ट में c की वैल्यू पूछी थी। तो c की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आई थी 15 आई थी। तो 100 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, राइट। 100 मल्टीप्लाई बाय 15, क्योंकि यहाँ पे 15 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे c की वैल्यू क्या थी 15x थी, राइट। तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा 1500, जो कि c की वैल्यू रहेगी, राइट। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन। और जो पेपर में पूछा जाएगा वो अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट कर दें कि हमें सर वीडियो अच्छी लग रही है, तो मुझे पता लग जाएगा, राइट। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, राइट। तो मैं उसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर जरूर दे दूंगा। तो चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द बैग देयर आर कॉइन ऑफ 25 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे इन अ रेशो ऑफ 1:2:3। इफ देयर आर 45 रुपीज इन ऑल, देन फाइंड हाउ 25 पैसे कॉइन आर देयर। ये हमारे से क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास बोल रहा है कि एक बैग है, उसमें 25, 10 और 5 पैसे के जो है कॉइन रखे हैं। किस रेशो में रखे हैं, 1:2:3 में रखे हैं। और टोटल नंबर ऑफ रुपीज कितने हमारे पास 45 हैं। तो बताइए कि 25 पैसे के कॉइन कितने रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आता है हमारे पास कॉइन, राइट। तो यहाँ पे क्या था, 25 पैसे के कॉइन थे, दूसरे थे 10 पैसे के और तीसरे थे 5 पैसे के। और उनकी रेशो क्या दी थी हमारे पास, यहाँ पे रेशो दी थी हमारे पास 1:2:3 दी थी, राइट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनकी टोटल जो है वैल्यू वो निकाल लेंगे। टोटल वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, टोटल रुपीज यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो अगर हम 25 पैसे का एक ही कॉइन था तो इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि 25 पैसे के कितने कॉइन थे, राइट। तो 25 पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे एक से, तो हमारे पास क्या आएगा, 25.25x, राइट। उसके बाद हमारे पास दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 पैसे के कितने कॉइन थे, 2 कॉइन थे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.20x आ जाएगा, राइट। 0.20x आ जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से थर्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 5 पैसे के ओनली 3 सिक्के थे, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 15x आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल क्या आ गई, यहाँ पे मनी आ गई। तो टोटल मनी कितनी बताई थी, 45 बताई थी, तो इज इक्वल टू 45 कर देंगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। तो 15 + 25 कितना होता है, 40, 40 + 20 करेंगे तो कितना आएगा, 60। तो 0.60x हमारे पास आ गया, राइट, इज इक्वल टू 45। 45 क्यों किया, क्योंकि टोटल पैसे कितने थे यहाँ पे बैग में, वो थे 45, राइट। और तो अब यहाँ से हमें क्या लग जाएगा पता, x की वैल्यू पता लग जाएगी। x की वैल्यू कैसे होगी, 45 अपॉन इस 60 को हम ले जाएंगे 45 के नीचे, ले गए 60 को 45 के नीचे, यहाँ पे पॉइंट था तो पॉइंट को हटा के हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 100 से, राइट। अब हम क्या करेंगे, इनको काट लेंगे। 15 चौके कितने होते हैं, 60, और 15 तीन कितने होते हैं, 45 होते हैं। और 4 से इसको 2 से काटेंगे तो हमारे पास आएगा 50। दोबारा इसको 2 से काटेंगे तो हमारे पे आएगा 25। तो हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 75 आ चुकी है। x इक्वल टू 75। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पे पूछा क्या था, देखिए हमारे पास पूछा था कि 25 पैसे के कॉइन आप बताइए कितने हैं। तो देखिए 25 पैसे के कॉइन यहाँ पे कितने थे, रेशो में 1x था। तो 1x को 25 पैसे के कितने कॉइन थे यहाँ पे, 25 पैसे इक्वल टू 1x। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 75 आई थी। 1 × 75, तो हमें क्या पता लगा, यहाँ पे 25 पैसे के कितने कॉइन थे हमारे पास, 75 कॉइन थे, राइट, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास लास्ट ये दी हुई थी 75 यहाँ पे, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 75, राइट। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। तो चलिए जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, द रेशो ऑफ 2 नंबर इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द 2 नंबर इज। यहाँ पे करेंगे हम a और b, इन दोनों के बीच में रेशो क्या दी थी हमारे पास, 3:8 दी थी, राइट। अब हमारे से क्या बोला था कि उन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 115 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8x - 3x, यहाँ पे हम x लगा लेंगे इनके साथ यहाँ पे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना था, 115 था, राइट। अब इसके बाद हमारे पास क्या करेंगे, हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5x इक्वल टू 115, राइट। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 115/5। तो इसको कट करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आई 23, राइट। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, जो 23 है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों में स्मॉलर कौन था, a और b में a स्मॉलर था। तो a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3x थी। तो x की वैल्यू
ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए था स्मॉलर तो उसकी वैल्यू थी 3x, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अब x से, तो x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 23 थी, तो मल्टीप्लाई बाय 23। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कितना होता है 9 और 3 दोनों कितना होता है 6। तो हमारे पास आंसर निकल के आया ए क्या आया 69, जो कि क्या था स्मॉलर था। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 69, राइट। और यहाँ पे लार्जर पूछा होता तो लार्जर कौन आता, बी आता। तो बी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या थी 8x थी, राइट। तो 23 को मल्टीप्लाई करते 8 से, तो हमारे पास जो है जो बिगर था उसकी वैल्यू आ जाती कि बड़ा इनमें से कौन है, राइट। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये बोलता है कि 2 नंबर आर इन रेशो ऑफ 7:11 इफ 7 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर द रेशो बिकम 2:7। केस में हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि ए और बी है वो रेशो में है 7:11 में, राइट। और इसके बाद हमारे पास क्या बोलता है कि इनमें जो है 7 ऐड कर दिया जाए हर एक नंबर में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 7x + 7 कर देंगे और 11x + 7 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था 7 इज एड टू ईच ऑफ द नंबर, राइट। तो हमने 7 को ऐड कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इन दोनों की रेशो क्या बन जाती है 2:3 बन जाती है, राइट। तो ये बन गया हमारे पास रेशो। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करके यहाँ पे 7x + 7 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट, इज इक्वल टू 11x + 7 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। तो देखिए जो फर्स्ट की रेशो थी हमारे पास, देखिए यहाँ पे रेशो क्या बनी थी, 7 वाले की रेशो बनी थी हमारे पास 2 और 11 वाले की बनी थी 3। तो इसीलिए हमने जो है इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, राइट। तो इसके बाद आपको यहाँ पे पता लग जाएगा ये। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है 21x + 21 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 11 को, तो क्या आ जाएगा इक्वल टू 22x प्लस हमारे पास आएगा 14, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 22 को पहली साइड ले जाएंगे तो 21x - 22x इज इक्वल टू 14 - 21, क्योंकि इस 21 को क्या ले जाएंगे हम पहली तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास -x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू 7 आ गया हमारे पास। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे 7 आ चुकी है। अब इसके बाद हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा है, अब देखिए हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा है, द स्मॉलर नंबर इज, कि बताइए कि स्मॉलर नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा था कि देखिए x की वैल्यू 7 आ गई थी, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, यहाँ पे आपको पता लग रहा था कि a जो है वो स्मॉलर था, राइट। a की वैल्यू कितनी थी 7x थी और b की क्या थी 11x थी। तो इनमें से स्मॉलर कौन था, a था जिसकी 7x वैल्यू थी। तो a क्या था यहाँ पे, a जो था उसकी वैल्यू थी हमारे पास 7x, जो कि था क्या था स्मॉलर था दोनों में से, राइट। तो इसके बाद हम x की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 49, जो कि क्या था स्मॉलर था। अगर यहाँ पे बिगर पूछा होता तो यहाँ पे क्या आता हमारे पास 11x आता, क्योंकि b यहाँ पे बड़ा था, उसकी वैल्यू क्या थी 11x थी। तो 11x को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 7 से, तो हमारे पास वो 77 आ जाता, राइट। तो स्मॉलर पूछा था, स्मॉलर हमारे पास क्या था a था, तो इसकी वैल्यू क्या है 49, जो कि आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट। ये किस केस में हुआ, स्मॉलर केस में। अगर बिगर पूछा होता तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 जो है आंसर होता, जब हमारे पास बिगर का पूछा होता, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक ऊपर भी समझाया था, तो आप मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताओगे, राइट। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है 180 रुपए कंटेन इन अ बॉक्स, एक बॉक्स है उसमें 180 रुपए रखे हैं, उसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है, और किस रेशो में है 2:3:4 में है। तो बताइए जी 50 पैसे के कॉइन कितने होंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना कि इसका आंसर क्या रहेगा, राइट। तो अब आता है जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला था, इन एन ऑर्नामेंट द रेशो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इज 3:2, द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन ऑर्नामेंट, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए जी हमारे पास क्या दिया था, यहाँ पे दिया था गोल्ड और दिया था जी कॉपर, राइट। तो किस रेशो में था 3:2 में था, राइट।
तो अब हमें पता लग गया कि टोटल ऑर्नामेंट यहाँ पे कितना था। टोटल ऑर्नामेंट यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 3 + 2, राइट। ये हमारे पास टोटल ऑर्नामेंट आएगा, क्योंकि ऑर्नामेंट में क्या क्या चीजें दी थी यहाँ पे, एक था हमारे पास गोल्ड था और दूसरा था हमारे पास कॉपर था, तो टोटल ऑर्नामेंट कितना होगा हमारे पास 5 था, राइट। तो अब हमारे से क्या पूछा है, अब हमारे से पूछा लास्ट में द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन द ऑर्नामेंट इज। तो अब हमने किसकी परसेंटेज निकालनी है, गोल्ड की निकालनी है, किससे, टोटल ऑर्नामेंट से। तो जब भी हमने परसेंटेज में क्या पढ़ा था, जिसकी हमने परसेंटेज निकालनी हो उसको लिखेंगे हम ऊपर, राइट, और जिससे निकालनी हो उसको लिखेंगे हम टोटल वैल्यू को नीचे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 100 से क्यों करेंगे, क्योंकि 100 किस लिए यूज करेंगे हम यहाँ पे, 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे परसेंट पूछा होता है, राइट। तो परसेंट हमेशा किससे निकालते हैं, 100 से निकालते हैं। तो यहाँ पे किसकी परसेंट पूछी, गोल्ड की। तो गोल्ड की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 3 थी, तो ऊपर क्या आएगा 3 अपॉन हमारे पास टोटल ऑर्नामेंट कितना था, 5 था, मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 से 100 को काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 20। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 60 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे निकल के कि जो गोल्ड है उसकी कितनी परसेंट है ऑर्नामेंट में, वो है 60%। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये थे, हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे आज रेशो एंड प्रोपोर्शन से, राइट। तो मैंने डिफरेंट मेथड भी आपको बता दिए और डिफरेंट जो टाइप के क्वेश्चन है वो भी आपके साथ डिस्कस कर लिए। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि हमें वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे और क्वेश्चन भी अच्छे लगे। तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। और चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।